सभी मिथुन राशि के दोस्तों के लिए कैसा रहेगा ये सितंबर का महीना, ये जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। जब हम किसी भी बात को पूरा सुनते हैं और गहराई से सुनते हैं तो हमारे पास फैक्ट्स निकल के आते हैं, चीज़ें और ज़्यादा गंभीरता से हम लोग समझ पाते हैं। तो आज आपको यही बताऊँगा और सबसे पहले मिथुन राशि के बारे में बताऊँगा कि आपका कैरियर कैसा रहेगा। कैरियर की जो जिम्मेदारी है वो देव गुरु बृहस्पति के पास है। गुरु महाराज खर्च के घर में बैठे हैं। देव गुरु बृहस्पति कैरियर के इस 12 नंबर के स्वामी हो गए 10वें भाव के, और यहाँ राहु ग्रह भी बैठे हैं। तो एक तरीके से आपके लिए कष्ट तो है, परेशानियां हैं, बाधा हैं और उतार चढ़ाव हैं, मेहनत परिश्रम भी ज़्यादा है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। आपको काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कोताही मत बरतिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, मेहनत करिएगा, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, ये मैं आपसे कहता हूँ। क्योंकि मिथुन राशि जो है वो बुध की है और इस राशि के लिए जो सितंबर महीने में आगे आने वाला समय है वो बड़ा उपयोगी है, काफ़ी लाभदायक है और उन्नति वर्धक है। सबसे बड़ी बात है कि कार्य सिद्ध कराने वाली परिस्थितियां बनेंगी। बट कैरियर में यहाँ पर मुझे कुछ फ्लक्चुएशन इसलिए भी नज़र आ रही है कि गुरु महाराज 12वें भाव में तो है ही और नीच शुक्र है, इस वजह से भी खर्च की स्थिति बढ़ेगी और पैसा आपके कैरियर पर ज़्यादा खर्च होगा। मान सम्मान की बात करें तो मंगल का दोष है, मंगलिक दोष है और मंगल आपके मन को भी देख रहा है, जिसके कारण आपको मन से विकार, गुस्सा, क्रोध, ये प्रवृत्ति आप में ज़्यादा देखने को मिलेगी, ऐसे भाव आप में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये योग मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। इसलिए आपसे विशेष रूप से आग्रह करूँगा कि थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा केयरफुली चलिएगा, योजना बना के चलिएगा और बहकावे में बिल्कुल मत आना, क्योंकि मंगल आपकी राशि में बैठा है। आपको गुस्सा बहुत बढ़ेगा, छोटी छोटी बातों पर आप बहुत उत्तेजित होकर के कार्य करेंगे, इसीलिए भी यहाँ पर बचाव रखने की आवश्यकता नज़र आ रही है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए, और ये कहूँगा कि जो आपका हेल्थ का घर है वो जिम्मेदारी भी मंगल के पास आ जाती है। मंगल का शरीर पर बैठना, रोगेश होकर के बैठना, यानी कि वो हेल्थ के ऊपर पीड़ा देता है, कष्ट देता है। इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ा बच के चलना पड़ेगा, आपको तनाव मुक्त जीवन जीना पड़ेगा, आपको खुद को भी मोटिवेट करना पड़ेगा और थोड़ा यहाँ पर ब्लड प्रेशर का, माइग्रेन का, सर से संबंधित विकार का विशेष ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए, और अब आगे बढ़ते हुए मैं ये कहूँगा कि जो आपका पैसा है ना, उस पैसे के घर में बुध बैठे हैं, यानी कि वो पैसा देंगे और वो कोशिश करेंगे कि जल्दी पैसा दे दें, पर राहु की दृष्टि है। राहु की दृष्टि होने के कारण धन एक तरीके से संयोजित नहीं हो पाता, पैसा आता है और दिखता भी नहीं है, चला भी जाता है, यानी कि जो धन की स्थिति होती है वो फ्लैक्चुएट बहुत होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखते चलना होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, और वो जुड़ा हुआ है आपकी एजुकेशन से। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एजुकेशन में बड़े पदों की तैयारी कर रहे हैं या मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, MBA किया हुआ है उन्होंने मार्केटिंग के अंदर, और ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फिल्म जगत से, या उस तरफ संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग एक्टर हैं। मतलब एक तरीके से जितने भी लोग गायन से, अभिनय से, लेखन से, प्रकाशन से, साहित्य से, संगीत से, राइटिंग से, चाहे वो स्टोरी राइटर हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, उससे जुड़े हुए हों, उन सब के ऊपर फर्स्ट 19 डेज तक जो ग्रह स्थिति रहेगी वो अच्छी नहीं है। यानी कि 19 तारीख की सुबह से सब आपके लिए अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा। 18 तारीख तक आपको समय को निकालना है, बड़े प्रेम भाव के साथ निकालना है, ध्यान के साथ निकालना है, ये मैं
आपसे कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं विषय को और थोड़ा सा आगे एक्सप्लोर। क्या आपके लिए कोई शुभ समाचार है? तो मुझे सबसे अच्छा तो एक ये अभी जो बढ़िया मेरे को लग रहा है अब बताते समय, वो ये है कि शुक्र अपने घर में आ जाएंगे। और जैसे ही 19 तारीख से शुक्र आपके जीवन को इधर प्रभावित करेंगे जहाँ ये 7 नंबर लिखा है, अपने खुद के घर में होंगे, आपकी बुद्धि उन्नति के घर में होंगे, नीति शास्त्र विद्वानता के घर में होंगे, संतान सुख के घर में होंगे, अकस्मात धन लाभ के घर में होंगे, शेयर बाजार के घर में होंगे। आप देखोगे कि एकदम से लाइफ में ट्विस्ट आएगा। आप देखोगे कि एकदम से चीज़ें अब अनुकूल होने लग गई हैं, लाभ मिलने लग गए हैं आपको। आप ऐसा महसूस करोगे कि अब धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो ट्रैक पर आने लगी हैं। ऐसे अनुभव आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये रिज़ल्ट जो मैंने अभी आपको बताए। दोस्तों, अब बात करूँगा आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। मैरिज लाइफ की जिम्मेदारी जुपिटर के पास है। शुक्र जैसे ही अच्छा होगा 19 तारीख से, तो शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन को भी संभाल लेगा। जो भी कलह कलेश चल रहे हैं, किसी भी रूप में चल रहे हैं, मन मुटाव चल रहे हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, आपको काफ़ी उनसे सुकून मिलेगा। बट एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, क्योंकि आपका जो तीसरा भाव है, उस तीसरे भाव में सूर्य बैठे हैं और उस तीसरे भाव का स्वामी सूर्य केतु के साथ आ जाएगा, वो भी दिनांक 16 सितंबर से। अब ऐसी स्थिति में सूर्य केतु की युति मन पर बनना माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। ये युति आपको मन से भी पीड़ित करेगी, ये आपको ईगोइस्ट बनाएगी, आप काफ़ी एग्रेसिव होकर के काम करोगे, आप ज़्यादा किसी के सामने झुक के दब के रहना पसंद नहीं करोगे। ऐसा ग्रह योग बनेगा और सूर्य राहु का समसप्तक दृष्टि संबंध भी बनेगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको मन पर नियंत्रण तो रखना पड़ेगा, बेवजह की चीज़ों से उलझने से आपको बचना पड़ेगा। अब आपसे बात करता हूँ कुछ और नेक्स्ट पॉइंट की। आपका भाग्य, देखिए इस भाग्य का ही सारा खेल है और इस भाग्य के ही घर में शनि देव बैठे हैं। शनि ने बोला कि मैं डेस्टिनी पर बैठ गया, पर रेट्रोग्रेड हैं, पर कोई बात नहीं, मिथुन राशि के तो मित्र होते हैं, बुध के मित्र होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर शनि ग्रह आपके लिए चीज़ों को संभाल लेंगे और जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं उनको सहूलियत की तरफ ले आएंगे। विदेश से संबंधित कार्यों को भी टालना ही उचित रहेगा। अभी 15-20 तारीख के बाद से आप बाहर की यात्राएं, विदेश यात्राएं कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपका ग्रह योग। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।